इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आतंकी हमले कहाँ हो रहे हैं। सबकी प्लानिंग हैदराबाद में होती है। मुंबई में हमला हुआ, हैदराबाद में हुआ, दिल्ली और गुजरात में भी हुआ, और इन सब के पीछे एक ही शख्स है, नवाज। वही है मास्टरमाइंड। कोई नहीं जानता वो कैसा दिखता है। वो शरीफ अली के लिए काम करता है, यानी उसके हाथ दूर दूर तक फैले हैं। मीडिया में, सिनेमा वालों में, नेता और सरकारी अफसर सब उसके नेटवर्क में हैं। और वसीम जाफर भोले भाले मजबूर लोगों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करके आतंक की राह पर डालता है। बहुत खतरनाक है वसीम जाफर। जनाब, दुबई से फोन है। हिंदुस्तानी मिनिस्टर डीवी सिंह। सलाम साहब। इस बार अगर सरकार नहीं बना पाए तो अपोजिशन में भी नहीं रहेंगे। अगर हम चुनाव हार गए तो हमारा पूरा चिट्टा बाहर निकाल डालेंगे वो लोग। मौसम बहुत बिगड़ रही है। मौसम बिगड़ना अच्छी बात है। बारिश गिरेगी, बिजली गिरेगी और सरकार भी गिरेगी। नवाज को फोन लगाओ। जी जनाब। नवाज। अस्सलाम वालेकुम जनाब। इस बार हिंदुस्तान में मुंबई और हैदराबाद से भी बड़ा धमाका होना चाहिए। सरकार पर से जनता का भरोसा उठाने के लिए बारिश के साथ साथ बिजली भी गिरनी चाहिए। जी जनाब। गलती हो गई, माफ कर दीजिए सर। क्यों बे? छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ते तुम लोग। तुझे इलाज की जरूरत है। मेरी गोली तो मैंने खा ली, अब तेरी गोली तू खा। सर, रियाज साहब का फोन है, आपको हैदराबाद बुलाया है। दुनिया में कहीं भी चले जाओ, पर अपनी सरजमी पर आने का एहसास कुछ और ही होता है। इस सरजमी से कितनी ही यादें जुड़ी हैं, और कुछ लोग भी। वो दुश्मन जो मुझे कभी नहीं भूलेंगे, और वो दोस्त जिन्हें मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। सर, उनका कोड पढ़ लिया है। कल वो सारे फैल जाएंगे सर। लोकेशन पता चल गई है ना? यस सर। अस्सलाम वालेकुम भाई। उन लोगों को अपना पता मालूम हो चुका है भाई। जनाब, उन लोगों को हमारा ठिकाना पता चल गया। वी नीड टू स्टॉप देम, वरना सैकड़ों मासूम जाने चली जाएंगी। सूर्य प्रकाश को बुलाओ। सर। वो लोग सूर्य प्रकाश को भेज रहे हैं भाई। तो जवानों, तैयार हो जाओ। यस सर। सर, ये वो जगह नहीं है। हाँ, मुझे पता है। भाई, जब वो मिलिट्री में था ना, करीबन 250 लोगों को मार चुका था भाई। हम लश्कर के लिए निकले थे, 500 काफिरों को मार दिया था। मिश्रा, गाड़ी स्पॉट पर रोको और गाड़ी से फौरन निकल जाओ। यस सर। सबको खत्म कर देगा, एक को भी जिंदा नहीं छोड़ेगा भाई। आने दो, मैं देख लूंगा सबको।
जेबी, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूं सर। जेबी झुक जाओ। सर आपको गोली लगी है सर। मैं ठीक हूं। मरने की क्या जल्दबाजी है? आराम से आके मेरे हाथों से मरो। अबे ओ श्याणे, मेरा एक भी आदमी मरेगा नहीं और तेरा एक भी आदमी बचेगा नहीं। मां की कसम, ये मेरा वादा है। सर सर यहां से निकलते हैं प्लीज सर, प्लीज। हाँ? आ जाइए सर। जाओ। नहीं सर। जेबी गेट लॉस्ट और बाकी सबको साथ ले जाओ। नहीं जाऊंगा सर, आपको इस हाल में छोड़कर नहीं जाऊंगा। जेबी प्लीज। नहीं सर। जेबी समझने की कोशिश करो, गोली ने मेरे दिल को भेदा है। अब मैं नहीं बच पाऊंगा। अगर मुझे बचाने की बेवकूफी करोगे तो तुम सब भी मारे जाओगे। कोई परवाह नहीं सर, हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। टीम, दिस इज सूर्य प्रकाश, स्पेशल ऑफिसर। आई एम ऑर्डरिंग यू टू गेट आउट ऑफ दिस साइट इमीडिएटली। आउट। यस सर। चलो। वेरी गुड। क्या बेटा? पापा। क्या बेटा? टिश्का। आप सचमुच महान है। आपने जो कहा था करके दिखाया। यहां किसी को भी खरोंच तक नहीं आई और उनमें से कोई भी बचा नहीं। जय हिंद।
कम इन। आओ बैठ जाओ। यस सर। तुम इसे भूले नहीं होगे। मैं भूल भी जाऊं पर ये मुझे कभी भूलने नहीं देगा। हाँ, जब भी आईने में अपनी शक्ल देखता होगा तुम्हें याद करता होगा। भाई जेबी हैदराबाद आ गया है। मरने के लिए आ रहा है कमीना। खैर छोड़ो ये सब, इस बार वो कुछ बड़ा करने वाला है, तुम जरा गौर करना। जरूर सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। जय हिंद। जय हिंद। वेलकम सर, ये मिस्टर सुब्रमण्यम, डेटा सिक्योरिटी। मॉर्निंग सर। मिस्टर शंकर, फील्ड ऑपरेशंस। ये मिस्टर विजय। हाय सर। काम पर लगते हैं। ये है वसीम, एक शातिर खतरनाक क्रिमिनल। असल में वो एक आतंकवादी है। हर सुराग चेक करो और उसे गिरफ्त में लो। एम आई क्लियर? यस सर। मेरी शक्ल मत देखो, काम पर लगो। यस सर। पैसे आ गए भाई। अजो, 6 आदमियों की जरूरत है, पर ध्यान रहे वो 6 आदमी एक दूसरे को ना पहचाने। हो जाएगा भाई। मैं जानता हूं तुम सब वसीम के लिए काम कर रहे हो। अगर तुम्हें जरा सा भी पता है कि वो कहां है और क्या प्लान कर रहा है तो सब कुछ मुझे बता दो, तभी छोड़ूंगा। सर, अब हम वसीम के लिए काम नहीं कर रहे हैं। जी सर, वसीम ने नए लोगों को काम के लिए चुना है सर। कौन है वो? नहीं मालूम। जाओ। ए, पर ये याद रखना, अभी वसीम तो कभी कोई और, अभी जेबी तो फिर कोई और। अगर कोई गलती करता है तो फिर ये समझ लो कि उसकी जान बचने का कोई रास्ता नहीं है। मैं मारूंगा उसे, समझे? आउट। मार्क। सर। मुझे सूर्य प्रकाश के पूरे परिवार की डिटेल चाहिए इमीडिएटली। जी सर। काम पर लगाओ। श्योर। राम। यस सर। मैं जेबी, जयप्रकाश भारद्वाज। तुम्हारे पिता मेरे कुलीग, वही मेरी प्रेरणा भी थे, वो मेरे गुरु थे। वो एक बहुत ही अच्छे और शरीफ इंसान थे जिन्होंने पूरी टीम की जान बचाई। लेकिन आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? तुम्हारे पिता की आखिरी इच्छा थी कि तुम हमारे साथ ही काम करो, तो तुम हमारा डिपार्टमेंट ज्वाइन कर लो। समझे? मैं? हाँ। आपका डिपार्टमेंट? ये कभी नहीं हो सकता सर। क्यों नहीं? अभी मैं बेरोजगार जरूर हूँ। पैसे चाहिए होंगे तो कमा लूंगा, मेहनत करूंगा, किसी से भीख मांगूंगा, लेकिन आपसे नहीं जुड़ूंगा। तुम अपने पिता के लिए इज्जत नहीं कमाओगे? उनकी इच्छा पूरी नहीं करोगे? पिता, इज्जत? जब पिता ही नहीं है इस दुनिया में तो इज्जत कमा के क्या करूंगा? बाय सर। राम, तुम मेरी सलाह को सीरियसली लो। मैं सर, आप मेरी सलाह सीरियसली लीजिए और फल का बिजनेस कीजिए, उसमें खतरा नहीं है। बाय सर। राम। अरे इसमें अच्छा लगूंगा ना? इसमें तुम कुंफू पांडा की तरह क्यूट लगोगे। इसमें क्यूट लगूंगा? अरे सुनो, पैक कर दो इसे। इस काली शर्ट में मेरी शक्ल कैसे लगेगी? एकदम काली, तुम्हारी तरह। बिजली चली गई ना, तुम्हें देख नहीं पाएंगे। अरे इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं दिया क्या किसी ने? अरे मुझे अंधेरे में बहुत डर लगता है यार। कितनी खूबसूरत है, ऐसा लग रहा है कि सीधी मेरे जीवन में एंट्री ले रही है ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड है यार। या तो मैं ऐसी अप्सरा से शादी करूंगा या तो मैं कभी शादी नहीं करूंगा। वो आईटी का कीड़ा या हाई फाई पार्टिकल मुझे सूट नहीं करती। अरे कोई मुआवजा लाके आप पोछा मारो भाई, इसके मुंह से लात टपक रहा है। ये कैसा लग रहा है? बहुत खूबसूरत। मेरा बैग! चोर! पकड़ो! चोर! 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 पकड़ो उसे! मेरा बैग! उसमें मेरे पिताजी का दिया कीमती गिफ्ट है। तूने शर्ट तो पैक नहीं की ना? फिर तू ही रख। क्या करूं मैं? मैं अभी लेकर आता हूँ।
ए रुक जा। चल बैग दे। ये क्या सब्जी काटने वाली छुरी लेकर घूम रहा है? तू ये बता, सिगरेट पीता है कि नहीं? हाँ, अपुन पीता है। मैं भी तो, हम भाई हुए ना। देख भाई, अब ताकत बची नहीं है मुझ में। चुपचाप बैग दे दे। अपुन नहीं देगा। आजकल सब लोग फोन पे, गूगल पे यूज करते हैं, बैग में कौन पैसा रखता है यार? सही बोला, पैसा नहीं है। कुछ कार्ड्स पड़े होंगे, वो भी कॉल सेंटर से कॉल करके ब्लॉक करवा देंगे। चल बैग दे दे। नहीं देगा। तू यहाँ तक अपुन का पीछा करके आया, मतलब जरूर इसमें कुछ तो है। अरे इसमें गिफ्ट है जो उसके पापा ने उसे दिया था। अगर तू इसे बेचेगा ना, थोड़े बहुत पैसे मिलेंगे, लेकिन ये उसके लिए अनमोल है। ठीक है, रख ले। हाँ, तुमने काफी मेहनत की है, ये लो रखो। जाओ जाकर पार्टी करो। अपुन करेगा। एंजॉय। जानवी MBBS डॉक्टर, तो मेरी जीवन साथी डॉक्टर है। जो मेरा बैग लेने गया मुझे तो वो भी चोर लगता है। हाँ, मुझे भी ऐसा लगता है। ये लीजिए। बड़ी मुश्किल से लाया। so much. बहुत फाइट करनी पड़ी। Thanks a lot. इसमें थैंक यू की क्या बात है? अपने लिए तो ये डेली सोप है ना? डेली सोप? ओह, मुझे लगा तुमने सिर्फ मेरे लिए ये खतरा मोल लिया। ज्यादा ही बोल दिया। काश ऐसा होता। हाँ, मैं मदद करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सबकी नहीं कर पाता। आज पहली बार कामयाब हुआ मैं। Anyway, I am जानवी। मैं राम हूँ जी। ये मेरी फ्रेंड है पूजा। हाय पूजा। हाय। जानता हूँ। और ये है ब्लैकी। अबे मेरा भी नाम है, सही से बता। हाँ तो बताओ। हाँ, मेरा नाम है सुंदर, अति सुंदर। वसीम ने पुराने नेटवर्क से नाता तोड़ लिया है। इसका मतलब उसने नया नेटवर्क शुरू किया है। सुबू, सुबू। हाँ सर। अभी तक घर क्यों नहीं गए? सर, अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है, सोचा खत्म करके ही जाऊंगा। गुड, कैरी ऑन। तू उसे अपनी दिल की बात बोल रहा है या मैं जाके बोलूं? अगर वो हाँ कह देती है तो तुझे अपना प्यार मिल जाएगा और मुझे अपनी आजादी मिल जाएगी। और ना कह दिया तो? तो फिर तू दारू पी के मर जाना और मैं जिम जाके सिक्स पैक बनाऊंगा। अबे बोल ना जाके। जा रहा हूँ, लेकिन अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए। अच्छा तुझे पता है ना, हम दोनों दोस्त हैं। दोस्त हैं हम। हाय जानवी। हाय, कैसे हो? हाफ। हाँ? फुल। व्हाट? कंट्रोल। राम राम, ये तू क्या बोल रहा है? आधा ही हूं, पर जब तुम सामने होती हो ना, तो ऐसा लगता है कि मैं पूरा हो गया हूं। सच कहूं तो तुम्हारे बिना सब कुछ आधा अधूरा ही है। मैंने सोच लिया है तुम ही मेरी बेटर हाफ हो। अगर तुमने भी सोचा है कि मैं तुम्हारा बेटर हाफ हूं, तो दोनों मिलकर फुल बनते हैं ना? हाँ? नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब है हम दोनों एक बन जाते हैं। दिखते तो ठीक ठाक हो और तुमसे जान पहचान भी हो गई है, पर फीलिंग्स नहीं है अभी। मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फीलिंग्स नहीं है, थोड़ी बहुत फीलिंग्स हैं, पर जरा ऊपर नीचे होती रहती हैं। क्या ऊपर नीचे? तुम एक काम करो ना, तुम मेरे डैडी से मिल लो। अगर उन्हें तुम ठीक लगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी फीलिंग्स के साथ अपना लूंगी। ओके? जाना। हाय अंकल, दिस इज राम।
मैं और आपकी बेटी आपस में प्यार करते हैं। आपकी किस्मत अच्छी है कि मैं आपका दामाद बन रहा हूँ। आपकी बेटी के कर्म अच्छे हैं जो मैं उसका पति बनने जा रहा हूँ। बिकॉज आई एम राम। देखिए अंकल, आपके पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन 1, हाँ कहो धूमधाम से शादी कराओ। ऑप्शन 2, ना कहो भाग के शादी होगी। या तो धूमधाम से या तो भाग कर, या तो धूमधाम से या तो भाग कर। चुनाव आपको करना है। अगर वक्त रहते आपने चुनाव नहीं किया तो मैं डिसाइड करूंगा। अरे बाप रे, जानू इसकी बेटी है। भाग ले बेटा। हे राम, कहाँ जा रहे हो? ताजा हवा, वार्म अप। मेरे बाबा आ रहे हैं, बैठो। ये कहाँ फंस गया बेटा? हे ऊपर वाले, आज तो तू ही बचा सकता है। सर, सर, डैम इट, टेंशन में आवाज साथ नहीं देती। टेंशन में साथ नहीं देती? किसकी आवाज? सर, आप? राम, तुम हो? बैठो बैठो। ये क्या है? आप लोग एक दूसरे को जानते हो? अरे तुम्हें क्या पता, ये मेरे बहुत बड़े फैन हैं। मतलब मैं इनका बहुत बड़ा फैन हूँ। ये ठीक है। पंडू, राम के लिए कॉफी लेकर आओ। ओके। अरे एक मिनट, राम कॉफी चलेगी या फिर इसका इंतजाम किया जाए? अरे नहीं नहीं सर, ऐसे शौक दिन में नहीं, सिर्फ रात में सर। क्या बताऊं, मेरी जिंदगी का कचुम्बर निकल गया। क्या मतलब तुम्हारा? मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे इंसान से करना चाहता हूँ जो मेरे डिपार्टमेंट का हो। पर तुम तो बेरोजगार हो। अगर तुम्हें पैसों की जरूरत होगी तो कहीं से छीनोगे या फिर भीख मांगोगे, और वो नहीं मिली तो डाका डालोगे। इसकी शादी मैं तुमसे कैसे करूँ? सर सर, मुझे ऐसे लोगों से ना चिढ़ आती है। भीख मांगने वालों से, चोरों से, बेरोजगारों को तो गोली मार देनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा, बढ़िया, कमाल का आइडिया है। सर, आप मुझे गोली मारने वाले हैं क्या सर? अच्छा बताओ, फ्यूचर की प्लानिंग क्या है? सर, मैंने आपका डिपार्टमेंट ज्वाइन करने का फैसला किया है सर। हमारा डिपार्टमेंट? उसके लिए रिटन एग्जाम पास करना होगा, फिजिकल टेस्ट पास करने होंगे। मुझे नहीं लगता तुम इतनी मेहनत कर पाओगे। आपने कैसे सोच लिया कि मैं इतनी मेहनत नहीं कर पाऊंगा? ये बात 1-2 दिन की नहीं है। मैं इसके लिए हर दिन हर पल पूरी जी जान लगा दूंगा सर। जब मैं 2 महीने पहले आपसे मिला था तब मैंने आपसे वादा किया था कि डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के लिए मैं अपनी जान भी दे सकता हूं सर। हो सकता है कि मैं अभी वो सारे रिटन एग्जाम और फिजिकल टेस्ट पास ना कर पाऊं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं नहीं कर सकता सर। इतना ही नहीं, मैं रिजल्ट अच्छे आए उसके लिए बहुत मेहनत करूंगा। खून का एक एक कतरा जला दूंगा, लेकिन पास होकर दिखाऊंगा सर। एग्जाम में फेल होने वालों को उनके पिता का डर सताता है, लेकिन मुझे ये डर है कि मेरे पिता के सम्मान को ठेस ना पहुंचे। इसे मैं अपना फर्ज समझता हूं। मैंने अपने दोस्त से वादा किया है कि मैं उसे बियर और बिरयानी के बिना नहीं रहने दूंगा। नाउ इफ यू एक्सक्यूज मी, आई विल बी ऑन माय ड्यूटी सर। सर, मेरी एक और बात सुनिए। मेरी बस एक ही इच्छा है कि जब मैं ड्यूटी पर हूं तो मेरी पत्नी मुझे फोन करके परेशान ना करे, और जब मेरा सामना क्रिमिनल से हो तो वो खुद मेरे सामने सरेंडर करे। फनी गाय। ज्वाइन करूंगा अपने प्यार के लिए। मैं वो डिपार्टमेंट ज्वाइन करूंगा। सबसे पहले मैं उससे शादी करूंगा, उसके बाद जब 2 बच्चे हो जाएंगे और मैं सेटल हो जाऊंगा ना, उसके बाद मैं रिजाइन करूंगा। आग आग। स्टार्ट, दौड़ो। चलो, दौड़ो। Come on, double speed. Come on, punch, 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 block. यह मत मारिए, गुदगुदी होती है। अगर तुम मुझे हरा दोगे तुम्हें 1000 रुपए दूंगा। मतलब रात का इंतजाम हो जाए। Come on, punch. सर, मैंने कहा ना यहाँ मत मारिए, चलो, गुदगुदी होती है। प्लीज जूस। कब से मेहनत मैं कर रहा हूँ और जूस ये पी गया। Come on, hit me. आपको लग जाएगी सर। बात बात पर आप मुझे मारते क्यों हैं? एक अफसर तुम्हारे सामने दम तोड़ रहा है और दूसरी तरफ आतंकियों की फौज है। ऐसे में तुम क्या करोगे? मैं ऑफिसर को बचाऊंगा सर। इडियट,
पहले तुम आतंकियों को खत्म करोगे, उसके बाद ही ऑफिसर को बचाओगे, समझे क्या? वैसे सच कहूं तो मैं तो वहां से भाग जाऊंगा। मार्क सर। ये लो। ओके सर। फॉलो है। ओके सर। हे सर, किसी का भी पीछा करो तो उसे इस बात का कभी भी एहसास ही नहीं होना चाहिए, समझ गए? यस सर। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। हे राम। सर छोड़ दो सर। यहाँ क्यों सर? उधर देखो। दोबारा यहाँ दिखना नहीं, चल। तुम्हें 5 मिनट में उसके साथ कटिंग चाय पीनी है। क्या मजाक है सर? शक्ल से गुंडा लगता है, ये तो मुझे भी मारने लगेगा। ए, अपना हाथ दो, तुम्हें ये करना है। ये सब क्या चल रहा है? सर, अगर इस तरह से आप मुझे उसके पास भेजेंगे तो ऊपर वाला भी फाइट नहीं रोक पाएगा ना? तुम अपने 10 सेकंड खो चुके हो, चलो जाओ। आओ फाइट करें, आ जाओ। अटैक। सुबह सुबह दिमाग खा जाते हैं। कैसे है भाई? क्या है क्या है? चल शुरू करो। राम, राइट पंच। राम, तुम मेरे लिए इतनी तकलीफ क्यों उठा रहे हो? आसान होगा अगर किसी और लड़की को चुन लो, या फिर अरेंज मैरिज कर सकते हो। सही कहा, बिल्कुल यही सवाल दिमाग ने दिल से पूछा था। तो दिल ने क्या कहा? दिल ने कहा तुम इमोशन नहीं समझोगे, तो मैं जो कहता हूं वही करो, तो मैं वही कर रहा हूं। ए भाई ठंडा पिला। ना बेबी, क्या स्पीड में लेके आना। मुझे 1 लाख पैक बना के दो, आज दारू पी के सच बोलूंगा। दे। आ रहा हूं सच बोलने। राम, तुम मेरे बाबा का डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हो। तुमने उनका भरोसा भी जीत लिया है। आई एम सो हैप्पी राम। मैं ये सारी मेहनत तुम्हारे लिए कर रहा हूं, तुम इसका इनाम नहीं दोगी? क्या चाहते हो तुम? जो चाहता हूं दे पाओगी? बोलो तो। सच बोलने का टाइम आ गया। इसे सब सच बताऊंगा। यहाँ क्या कर रहे हो? इसका प्यार पाने के लिए मेरे पैसों का शोषण, मानसिक शोषण, यहाँ तक कि शारीरिक शोषण भी किया है। शारीरिक शोषण? वो चोटें आई थी ना इसको, उसकी बात कर रहा है। ओह। चल निकल। सिस्टर, ये आपके पापा के डिपार्टमेंट ज्वाइन कर रहे हैं सिर्फ आपसे शादी मनाने के लिए। इसने कहा कि एक बार बच्चा हो जाए तो फिर आपके पापा के डिपार्टमेंट को लात मार देगा। What? राम, क्या ये सब सच है? नहीं, दरअसल मुझे याद नहीं। तुझे याद नहीं? मैं अब भी तुझे याद दिलाता हूँ। जुलाई 8 तारीख को 11:23 रात के माधवपुर क्रॉस रोड, लैटिट्यूड 77.44 N, 98.10 E, 90 ml पैक बनाकर 60 ml सोडा डालकर उसको हिलाया और गटक गया। फिर उसने चखना खर 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 करके खाया और उसके बाद ये बोला था कि नहीं तूने? कैसा ही हुआ था? देखो, हुआ तो था, लेकिन बात यह है कि तुम मुझे पाने के लिए मेरे बाबा को धोखा दे रहे हो, और वो तुम्हारी मदद इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने तुम्हारे बाबा को वचन दिया था। लेकिन मैं मेरे बाबा को न तो किसी इंसान के लिए और ना ही किसी चीज के लिए धोखा दूंगी। पंडू सुनो तो। we're done here. अरे सर फटा जा रहा है।
सॉरी यार, कल दारू बहुत महंगी पी ली थी, पर क्वालिटी बहुत ज्यादा नल्ला निकला यार। पता नहीं दारू पी के मैंने क्या क्या बड़बड़ा दिया रात को मेरे भाई। अरे उस चुड़ैल से भी मैंने ब्रेकअप कर लिया। अब मेरी वजह से अपने चेहरे पे वो मेकअप डाल के किसी और के साथ पैचअप कर दी है। मैंने तेरा भी यहाँ पर ब्रेकअप करा दिया यार। देख, ब्रेकअप भी मैंने कराया तो पैचअप भी मैं ही कराऊंगा, ये मेरी ड्यूटी है। बताओ उसे। सिस्टर, कल रात दारू पी के मैंने बहुत कुछ बड़बड़ाया और तुमने उसे मान लिया। अब यह होश में बड़बड़ाएगा। सुनो, प्लीज सुन लो सिस्टर। सिस्टर प्लीज, मैं तुम्हारा पैर पड़ता हूँ प्लीज। ठीक है, बोलो क्या बोला है। ठीक है, थैंक यू सिस्टर। आप बोल बोल बोल, जल्दी बोल। इसने जो कहा वो भी सच था, मैं जो कह रहा हूँ वो भी सच है। आई लव यू। मैं हमारे प्यार के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, चाहे डिपार्टमेंट ज्वाइन करना हो या कुछ और करना हो। मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मतलब मेरी जिंदगी भी तुम्हारी है। अब इस दिल में तुम्हारे सिवा और कोई नहीं आ सकता। प्यार में ब्रेकअप और पैचअप वाला खेल मैं नहीं खेलता हूँ, जानवी। अरे बाप रे, क्या फीलिंग के साथ इसने बोला सिस्टर। ऐसा पहले इसने कभी नहीं बोला है। तुम्हारे अंदर कोई फीलिंग्स नहीं जगी क्या? मेरे अंदर तो फीलिंग्स की बाढ़ आ गई। सिस्टर, मेरा यकीन करो। बेवकूफ, तुम अपने दिल के तूफान के साथ भाग जाओ यहाँ से। अगर मेरा तूफान फट गया ना तो डूब जाओगे इसमें। चलो। ओके सिस्टर, ऊपर वाले ने ये हो क्या रहा है? अच्छा बताओ, मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम्हें यकीन हो जाए? ओके, यकीन कर लिया। अगर तुमने शादी के बाद डिपार्टमेंट छोड़ दिया ना तो मैं भी तुम्हें छोड़ दूंगी। ऐसा कभी नहीं होगा। That's my boy. तुमने कर दिखाया। अजू भाई, माल आ गया। ट्रिगर को झटके से मत दबाओ, समझ के दबाओ। 5 पॉइंट सर। शूट। 8 पॉइंट सर। शूट। 10 पॉइंट सर। बुलसाई सर। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। सब खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह भाई। भाई, आप 6 लोग पूछे थे ना, वही 6 लोग। जो बोला वो करेगा। क्या आप सब तैयार हैं? जी भाई। मार्क सर। सुबु कहाँ है? नंबर नॉट रीचेबल सर। उसकी बीवी कहाँ है? उनका नंबर भी अनरीचेबल ही है सर। ये कमीना! चलो बको सुब्रमण्यम। सर, हमारे डिपार्टमेंट की सारी डिटेल्स मैंने इसमें डाल दी है। प्लीज मेरी फैमिली को कुछ मत करना, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ। अजो भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुब्रमण्यम भाई। मुझे मत मारो। मेरी फैमिली को कुछ मत करना। अजू, हाँ भाई। किसी को भी इसकी लाश ना मिले, मटन की फैक्ट्री में भिजवा दे। ठीक है भाई। सुबह सर, क्या हुआ? तुम घर नहीं गए?
सर अभी मेरा काम खत्म नहीं हुआ है, सोचा खत्म करके ही जाऊंगा। मार्क सर, सुबह और उसकी पत्नी की लास्ट लोकेशन का पता लगाओ। यस सर। रहमान, मैंने एक मेल आईडी फॉरवर्ड किया था। हाँ भाई। सुब्रमण्यम से जो डेटा मिला है उसे इस मेल आईडी से फॉरवर्ड कर दे। भाई डेटा तो पूरा डिलीट हो गया भाई। क्या बकवास कर रहा है? अबे कुछ कर। उन्होंने ऑटो डिलीट का प्रोग्राम करके दिया भाई। सुब्रमण्यम बहुत चालू निकला भाई। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में था ना, गलती हमारी है। शंकर, उस रात सुबह को आखिरी कॉल किसका आया था? आखिरी इनकमिंग कॉल 62555312। पुराना शहर। याकूब के नाम का एक आदमी आया था उस दिन। मुझे उसका डेटा अभी के अभी चाहिए। नहीं मिलेगा, बॉस डांटेगा मुझे। ही इज नॉट गिविंग मैन। नमस्कार। सुनो, उस आदमी की कॉल लॉग पर हर आदमी को अच्छी तरह से क्रॉस चेक करो। सर, वो फोन नंबर याकूब के नाम से रजिस्टर्ड है, लेकिन जब हम वीडियो फुटेज और चेहरे को बारीकी से देखते हैं तो वो अज्जू का है। फील्ड इंक्वायरी में यही पता चला है कि वो अज्जू है। तो इस समय अज्जू कहाँ है, पता लगाया? यस सर। माँ जी, चाय पानी दिया इन्होंने? अज्जू, अज्जू, तुम्हारी माँ के सामने तुम्हें मारना ठीक नहीं रहेगा। तुम हमें सारी इन्फॉर्मेशन दे दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो तुमसे तुम्हारी इन्फॉर्मेशन ले लेता और तुम्हें मार देता, जैसे सुब्रमण्यम को मारा। सच सच बता, बोल। हाँ, मैं बताता हूँ साहब, मैंने 6 लोगों को वसीम के हवाले किया साहब। उनका प्लान मुझे सच में बोल रहा पता नहीं साहब। झूठ मत बोलो, बोलो। सच में पता नहीं साहब। पता नहीं? ये जो पूछ रहे हैं बता देना बेटा। बोलता हूँ साहब। 6 लोग, याकूब, इस्माइल, अजद, आसिफ, शाहरुख, सैफ। ऑल डिटेल्स मेरे फोन में है सर, मैं आपको जरूर दे दूंगा सर, मुझे माफ कर दो सर। वसीम जाफर कहाँ है? मुझे पता नहीं सर। बोल, वसीम जाफर किधर है? तुझे जो पता है बता देना बेटा। मुझे पता नहीं अम्मा जी। मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बोलो। मुझे पता नहीं है सर। अब तुम सच बोलोगे। माँ जी, साहब छोड़ दो साहब। तू इतनी सी बात से डर गया कि मैंने तेरी माँ के सिर पे गन रखी है, और तूने जो देश में जगह जगह बम रखे हैं, तुझे अंदाजा है कितने बच्चों ने अपने माँ बाप को खो दिया और कितने ही माँ बाप ने अपने बच्चों को। मैं तुझे 10 सेकंड का समय दे रहा हूं। मार्क। 10 सर 9 8 7 छोड़ो मुझे। 6 निकलो, मार दूंगा दोनों को, छोड़ते क्यों नहीं? 5 4 3 2 छोड़ो मुझे, मार दूंगा। नहीं बाजी, बाजी। अम्मी ने जान दे दी ताकि मैं सच ना बोल दूं। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। चाहे मेरी जान क्यों ना ले लो। तो फिर मैं तुझे रखकर क्या करूंगा? तेरी तरह पीछे से वार करने की आदत नहीं है। ये गोली है सुबह के लिए। साफ कर दो इसे। मार्क। सर, मुझे इसका पूरा डेटा चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर्स और सारी डिटेल, समझ गए? डन सर। सर, सुब्रमण्यम की आखिरी लोकेशन और अज्जू की लोकेशन मैच करती है सर। कार निकालो। सर, बैकअप को बुलाना चाहेंगे? जरूरत नहीं। हे, फोन उठाऊं कि नहीं, फोन उठाऊं कि नहीं, फोन उठाऊं कि नहीं। अरे कौन है? मेरा ससुर है यार। फोन उठा ले। फोन उठाऊं कि नहीं, फोन उठाऊं कि नहीं। पता है मेरा ससुर मलेरिया का मच्छर है।
देखना, मैं उसकी बेटी से शादी करूंगा, फिर उसकी बेटी से रोज अपने चरण धुलवाऊंगा और वो जल मैं उसके सिर पर छिड़कूंगा और ऐसे मैं उससे अपने टॉर्चर का बदला लूंगा। राम सर, यहाँ आओ जल्दी। आता हूँ सर। जाके जल छिड़क। फोन उठाओ कि नहीं, फोन उठाओ कि नहीं, फोन उठाओ कि नहीं। सर आपने मुझे क्यों बुलाया सर? कोई जरूरी काम है क्या? इसे सच्चाई पता चल गई तो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, पक्का यहीं पर मर जाएगा सर। लोग अपनी गलतियों के कारण मरते हैं, पर ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी बकबक के कारण मरूंगा। क्या ही किस्मत है मेरी यार। पर ये बकबक मुंह है कौन? मैं ही हूँ सर। आप तो जानते हैं जब ज्यादा टेंशन में होता हूँ तो बकबक करने लगता हूँ। हे बचा ले देवी। सर आप मुझे आज शूट करने वाले हैं क्या सर? शंकर, इसे शूट करूं कि नहीं, इसे शूट करूं कि नहीं, इसे शूट करूं कि नहीं, इसे शूट करूं कि नहीं? नहीं नहीं सर, मैं आपके पैर पड़ता हूँ सर। पर राम, तुम मेरे पैर क्यों पड़ोगे? देखो, मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे कर दूंगा, फिर तुम उससे हर रोज अपने चरण धुलवाना और फिर वो जल मेरे सिर पे छिड़क देना। सर मैं अपने दोस्त पर इंप्रेशन जमाने के लिए उल्टा सीधा बोल रहा था सर। मैं तो आपके चरणों की फोटो लूंगा और हर रात उस पर सिर टिकाकर सोऊंगा सर। शास्त्री सर, अरे जाने दो सर। डेस्टिनेशन आ गया, होशियार हो जाओ। यस सर। मुझे मारने का डेस्टिनेशन आ गया है क्या? तो क्या करूं? सर मुझे जाने दो ना सर। ऐसे कैसे जा सकते हो? ये पकड़ो। शट अप एंड शूट। शट अप एंड शूट कैसे? पर किसको शूट करूं जी? और क्यों शूट करूं मैं? और कब शूट करना है? कुछ तो बताओ सर। जहां जी में आए शूट करो। वो तो फिर मुझे मार देंगे। ये सब चाहते हैं कि वो मुझे मारे। ये कैसी भयानक जगह पर मुझे लेकर आ गए हैं। हे देवी बचा ले मुझे, बस आज बचा ले बस। मैं बच तो जाऊंगा ना? Guys, watch out! ये कभी क्यों छूट रही है? वसीम, कैसे हो? खुश हूं जनाब। कभी सोचा नहीं था कि कोई यहां तक पहुंच पाएगा, मगर आप तो मुझे वो जिंदा चाहिए। मुझे वो मुर्दा चाहिए। ये सब कब रुकेगा? गो। वसीम, तेरे सारे आदमी खल्लास। बाकी हाँ, मेरे 2 आदमियों को चोट जरूर लगी। आगे लड़ने की जरूरत नहीं। चलो। ठीक है जनाब, जैसी आपकी मर्जी। वाह रे देवी माँ, आज तूने मुझे बचा लिया।
शास्त्री, ये सच में हो रहा है? राम सन ऑफ सूर्य प्रकाश ने हमारे साथी को बचा लिया। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू बाबा। दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की के लिए। ये बताओ, राम ने विश किया कि नहीं? नहीं। वो पूरा इडियट है। वो इतना भी नहीं जानता कि प्यार को जाहिर कैसे करना है। ओके डियर, मैं लेट हो रहा हूँ। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। रात काफी हो गई है, तुम सो जाओ। ओके बाय, गुड नाइट। हाय। हाय। दरवाजा खोलो ना। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। तुम यहाँ कब से खड़ी? मैं इंतजार कर रहा था कि सबसे पहले तुम्हारे पापा तुम्हें बर्थडे विश करें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग राम, एकदम सुबह सुबह आ गए। लगता है कल रात तुमने पी नहीं। कैसी बात कर रहे हैं सर? मैं खाऊंगा नहीं तो चलेगा, लेकिन मुझे शराब तो थोड़ी लगती है सर। तो यहाँ आने की वजह? मुझे अपॉइंटमेंट लेटर मिला है सर। मैं चाहता हूँ सबसे पहले आप देखें। गुड। तुम्हें ये खबर अपनी माँ को भी देनी चाहिए। ये लेटर उन्होंने ही रिसीव किया है, उन्हें सब पता है सर। तुमने पंडू को ये खबर दी? उसे तो मैंने सबसे पहले खुशखबरी दे दी। उसे कह दिया कि हमारी शादी पक्की हो गई है। तुमने अपने दोस्त को बताया? लेटर आया ना, उस वक्त वो सब मेरे घर पर चाय पी रहे थे। मतलब बता दिया ना। एनीवे, ये खुशखबरी सुनाने के लिए तुमने सबसे पहले मुझको चुना। आई एम वेरी हैप्पी। इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको बताया। हाँ, कांग्रेट्स। थैंक यू सर। मुझे तुम पर गर्व है। मुझे भी है सर। ये इत्तेफाक भी क्या अजीब चीज है राम। तुम्हारे ड्यूटी ज्वाइन करने का दिन और मेरा रिटायरमेंट दोनों एक ही दिन है। इस डिपार्टमेंट को जिंदगी के इतने सारे साल दिए हैं, ड्यूटी के बिना जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। क्या सर, आप इतने बूढ़े हो गए हैं कि कल रिटायर हो जाएंगे? राम, अपना मुंह संभाल के बात कर। सॉरी सर। इट्स ओके राम, रिटायरमेंट जॉब से नहीं हो रहा हूं, इस शरीर से हो रहा हूं। मैं मरने वाला हूं राम। कैंसर 3rd स्टेज। इलाज की कोई गुंजाइश नहीं बची है। मैं अस्पताल के कमरे में ऑक्सीजन मास्क के साथ नहीं रहना चाहता। देश के लिए दुश्मनों से लड़ते हुए मरना चाहता हूं। तुम्हारे पिता की तरह 2 जिम्मेदारियां बची हैं। एक, पंडू की शादी, और दूसरी, डिपार्टमेंट में तुम्हारी ड्यूटी ज्वाइन करवाना। सर, आप ये सब मजाक कर रहे हैं ना? ये सच नहीं है ना सर? नहीं राम, कोई मजाक नहीं है। मैं तुम्हें डिपार्टमेंट में इसलिए नहीं लाया कि तुम्हें पसंद करता हूं या फिर इसलिए कि तुमसे अपनी बेटी की शादी कर सकूं, बल्कि मैं तुम्हारे पिता की इज्जत करता हूं। मेरा जीवन अपने फर्ज के लिए है, इस देश की सेवा के लिए है, और ये शब्द भी मेरे नहीं है, तुम्हारे पिता के शब्द हैं। एनीवे, कांग्रेट्स राम, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। पंडू को ये सब मत बताना, वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ओके सर। हूँ।
आपको कुछ नहीं होगा सर। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षय मंगलाय तनुहरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षय मंगलाय तनुहरि। आइए सर प्लीज। नो फॉर्मेलिटीज राम। नमस्ते मैम। नमस्ते। लोग कहते हैं कि वक्त हर बड़े से बड़े जख्म को भर देता है, पर यह बिल्कुल सच नहीं है। कुछ जख्म हमें बीते दिनों की यादों से जोड़े हुए रखते हैं। आज अगर मैं यहां जिंदा खड़ा हूं, इस महान इंसान की वजह से। आपकी यह हालत भी मेरी ही वजह से हुई है। मैं आज तक आपको यह बात नहीं बता सका, पर आज मैं आपको बताऊंगा। माफ कर दीजिए मुझे। अरे नहीं, इनसे शादी करने के बाद मुझे इनकी जिंदगी में आने का मौका मिला, लेकिन ये तो अपनी पूरी जिंदगी पहले ही देश के नाम कर चुके थे। सर, जब मेरे पिता जैसे इंसान मरते हैं तो हम जैसे लोगों का ध्यान कौन रखता है? लोग बस व्हाट्सएप और फेसबुक पर स्टेटस डाल देते हैं रेस्ट इन पीस, और अगले दिन खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगते हैं। लेकिन हमारी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं होती सर। मैं नहीं जानता मेरे पिता की आत्मा को शांति मिली कि नहीं, लेकिन हम बिल्कुल खुश नहीं हैं सर। एक बच्चे की अच्छी परवरिश के लिए माँ और बाप दोनों की जरूरत पड़ती है, और आज इस बात को मैं अच्छे से समझ पाया हूं। राम ने बिल्कुल सही कहा। इस सब से गुजरने के बाद कोई माँ अपने बेटे को, कोई पत्नी अपने पति को देश के लिए कुर्बान होने को क्यों भेजेगी? क्योंकि हमारे देश की जनता शांति से अपनी जिंदगी जी सके और किसी माँ को अपना बेटा ना खोना पड़े। मेरे पति देश की सेवा करते हुए शहीद हुए। अब अगर जरूरत पड़ी तो मैं अपने बेटे को भी देश में न्यौछावर कर दूंगी। आप महान हैं आंटी। अब मुझे समझ में आया कि लोग देश को मां का दर्जा क्यों देते हैं। मेरे पिता ने देश के लिए अपनी जान दी, पर मैं अपनी मां को किसी कीमत पर नहीं खो सकता। मुझे पार्टी से जो भी नंबर मिले फॉरवर्ड किए हैं, चेक करो। जी मैं चेक करता हूं कबीर भाई। May I come in, sir? Come in. Good morning, sir. Good morning. This is Ram, reporting to your duty, sir. HID में स्वागत है राम। Thank you, sir. HID ज्वाइन करने का कोई खास रीजन? सुनने में बेवकूफ़ी लग सकती है सर, लेकिन मैंने अपने प्यार को पाने के लिए इस डिपार्टमेंट को ज्वाइन किया है सर। प्यार कभी बेवकूफ़ी नहीं होता राम, फिर चाहे वो लड़की के लिए हो या फिर अपने देश के लिए हो। हमारी धरती हमारी माँ से कम नहीं है। लव इज डिवाइन। सर, आज यहाँ मेरा आखिरी दिन है। जानता हूँ, मेडिकल ग्राउंड्स को देखते हुए मैं इस रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करता हूँ, वरना मैं अपने सबसे अच्छे सिपाही को नहीं छोड़ता। थैंक यू सर। फ्यूचर प्लान्स? कल से लेकर अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक अपनी बेटी को खुशियां देना चाहता हूं जो उसे नहीं दे पाया। यही मेरा प्लान है सर। वाह, एक इंसान ने हमारा डिपार्टमेंट ज्वाइन किया एक लड़की का प्यार पाने के लिए, और दूसरा शख्स हमारा डिपार्टमेंट छोड़ रहा है उसी लड़की को प्यार देने के लिए। शी इज लकी। नहीं सर, आई एम लकी। खैर जो भी है, वसीम कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वो पुराने ऑफिस में सर। ओके ठीक है सर। ओके सर। राम सर, तुम मेरे प्यारे दोस्त और कलीग सूर्य प्रकाश के बेटे हो। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। ऑल द बेस्ट। जय हिंद सर। वसीम का मुंह नहीं खुलना चाहिए, उसे खत्म कर दो। सलाम जनाब। क्या जनाब, गरीब आदमी के हाथ बांध रखे हैं? तुम उनके लिए नए हो ना? जनाब थोड़ा राइट में आके बात करो ना। जब से आपने यहां मारा है लेफ्ट कान से कुछ सुनाई नहीं दे रहा। रुक जाओ। सर मुझे मत मारिए सर, मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। गेट लॉस्ट।
दिसंबर 6 याद है ना जनाब? वो कैसे भूल सकता हूं? तुमने उस दिन मुझे बॉम्ब ब्लास्ट में मारने की कोशिश की थी, लेकिन मेरी पत्नी मारी गई। मणि, मैं अभी आ रहा हूं। ठीक है, जल्दी आइएगा। डैडी मैं भी। क्या जनाब, उस बात को कितने साल हो गए? उतनी पुरानी बात का बदला मुझसे आज ले रहे ले क्या? अगर दुनिया का हर इंसान अपने परिवारजनों के खोने का बदला लेने लग गया तो देश की जनसंख्या के पूरे आंकड़े बदल जाएंगे। मार्क सर। अब तू बता, तू इन नए 6 लोगों से मिला तो उन्हें क्या क्या काम दिया? तू जरूर कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। नहीं जनाब, इन बच्चों को मंजिल तक पहुंचाने का एक काम मिला है। बाकी का पूरा काम तो हमारा ऊपर वाला मालिक ही देखता है। ओके, बस क्लू दे दे, बाकी मैं देख लूंगा। आपके लिए मेरे दिल में बहुत इज्जत है जनाब, इसीलिए एक बात बताता हूं, इस बार बिजली के साथ बारिश भी गिरेगी। उससे एक गलती से मुझे अपनी प्यारी पत्नी को खोना पड़ा था। ये क्या सर? जिस आदमी ने आपकी पत्नी को मारा उससे आप बात कर रहे हैं? उसे जान से मार देना चाहिए। ये सारा खेल बहुत उलझा हुआ है राम। इसमें जीतने के लिए तुम्हें कैलकुलेशन और अपने दिमाग का सहारा लेना होगा, इमोशन का नहीं। तुम्हें कुछ पता है? वो भारतीय नहीं है और उसे नकली आधार कार्ड और वोटर कार्ड भी दिलवाया है, इसलिए ध्यान रखना, उसी की सपोर्ट से यहाँ की गवर्नमेंट चलती है। अगर मैं कोई एक्शन लेता हूँ वो सीएम भी फंसेगा। पर क्यों? सीएम क्यों फंसेगा? आ जाओ। इन नागरिकों की वैल्यू इन वोटों के मार्जिन से कहीं ज्यादा है, जो तय करता है कि कौन जीता कौन हारा। घुसपैठिए बोलते हैं इन्हें, पॉलिटिशियंस उन्हें शरणार्थी बोलते हैं। हमारा देश इनके लिए धर्मशाला बन गया। सर संभाल। Get down. झुक जाओ। भाई झुक जाओ। ध्यान से। उन्हें हॉस्पिटल ले जाओ। शास्त्री, उन्हें हॉस्पिटल ले जाओ। यस सर। All right, let's go. तो हाँ। वसीम आ गया मुझे बचाने के लिए। समझ गए? वॉच आउट। मुझ पे क्यों निशाना लगा रहा है? बचाने के लिए नहीं, मारने के लिए भेजा है। सर हमें हॉस्पिटल जाना होगा। मुझे नहीं, वसीम को बचाओ। वसीम की जिंदगी मेरी जिंदगी से ज्यादा कीमती है। जाओ। नो सर, आपकी जिंदगी बहुत कीमती है सर। राम, ये मेरा ऑर्डर है। जाओ जाओ राम, जाओ।
छोड़ मुझे, छोड़ छोड़ हट। क्या जनाब, आप मुझे बचा रहे हैं जबकि मैंने आपकी पत्नी को मारा। जिस दिन जिहाद में आया था ना जनाब, उसी दिन मेरी मौत हो गई थी। हम अपनी जान देने के लिए तैयार हैं और किसी की जान लेने के लिए भी तैयार हैं। आप सच में बहादुर हैं जनाब। अपनी जान बचा सकते थे, फिर भी मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पे लगा दी। ये बात मेरे दिल को छू गई जनाब। मैं आपको बताऊंगा जो कुछ भी जानता हूं। सबका मालिक एक है। अब तो चलते हैं ना सर, हॉस्पिटल चलते हैं। राम, किसी पे भरोसा मत, खुद सोचना। तुम्हें उनका प्लान फेल करना होगा, चाहे कुछ भी करना पड़े। उनका प्लान हम फेल करके रहेंगे। हम दोनों साथ मिलकर उसे फेल करेंगे। आपको कुछ नहीं होगा सर। नहीं राम, मेरा खेल खत्म। नो सर, आपको कुछ नहीं होगा सर। राम, मैं खुद को तुम्हारे अंदर देखता हूं और तुम्हारे पिता को अपने अंदर देखता हूं। सर, ये रैपिड एक्शन मिशन तुम्हारे पिताजी ने शुरू किया था और तुम इससे ओके। मैं करूंगा सर। मुझसे वादा करो। मैं वादा करता हूं, मैं इसे पूरा करूंगा। वो दिन तुम्हारे पिता के लिए बहुत गर्व का दिन था, जब वो देश के लिए जान दे रहे थे। मैं भी वैसा ही फील कर रहा हूं। मुझे भी गर्व है। मैं खुशी खुशी जा रहा हूं। पंडू, भारत माता की जय। सर, सर, नहीं सर, 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 सर। पंडू, पंडू, मैं घर आ गया। आखिर आप हैं कौन? अब आई एम सॉरी। अरे पर आप हैं कौन सर? और आपको अंदर किसने आने दिया है? मैंने कहा ना आई एम सॉरी। आई एम रियली सॉरी डियर। सिर्फ सॉरी? हाँ, अभी मेरे साथ खेले नहीं। मुझे कभी साइकिल तक नहीं सिखाई, कभी एक फॉर्म साइन करने के लिए कॉलेज तक नहीं आए, कभी पिकअप नहीं किया, कभी ड्रॉप नहीं किया, मेरे साथ डिनर तक नहीं किया आपने। 4 साल हो गए मुझसे मिले हुए, जानते हैं? लेकिन बर्थडे पर मुझे सबसे पहले विश आप ही करेंगे। हाँ? लेकिन आज मेरा बर्थडे नहीं है, बर्थडे भी भूल गए। अरे मैंने कह तो दिया सॉरी, प्लीज। ये काफी नहीं है। हाँ, सॉरी 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 सॉरी। अच्छा ओके ओके, बस कीजिए, चलिए। आप बूढ़े हो रहे हैं, ये सब मत कीजिए। माफ किया मैंने। थैंक यू। लेकिन एक शर्त। क्या? मैं जो कहूंगी करना पड़ेगा। जो भी कहोगे सब करूंगा। प्रॉमिस? गॉड प्रॉमिस। अब तो बाबा के गले लग जाओ। मेरी प्यारी बेटी। I love you.
मौत से किसी की रिश्तेदारी नहीं है। कुछ अनाथ मरते हैं तो कुछ अपनों के बीच, मगर कुछ ही भाग्यशाली होते हैं जो ये चुन सकते हैं कि वो किसके लिए और कैसी मौत को गले लगाएंगे। वो खुद तय करते हैं कि उनकी मौत का अंदाज क्या होगा, और हम उन्हीं में से एक हैं। हम भाग्यशाली हैं कि हम अपनी मातृभूमि के चरणों में अपने प्राणों की आहुति देते हैं। वो बहादुर सिपाही थे। हम प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले। हमें अपने परिवार पे नाज है। जय हिंद। I'm sorry. जब माँ छोड़कर चली गई थी मैं नहीं रोई, क्योंकि आप मेरे साथ थे। जब आप छोड़कर चले गए तब भी मैं नहीं रोई, क्योंकि मैं जानती थी आप आएंगे। अब आप वापस नहीं आएंगे, लेकिन मैं नहीं रोऊंगी, क्योंकि आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे। I will not miss you. No, I will not miss you. I love you, Baba. I love you. I am proud of you. I'm proud of you. Jai Hind! Jai Hind! Jai Hind! मरने के बाद भी जिनके नाम में जान है, ऐसे जाबाज सैनिक हमारे भारत की शान है। देश के उन वीर जवानों को सलाम। जय हिंद। परेड सावधान। 1 2 लोड फायर। लोड फायर। लोड फायर। जब मेरे पिता की मौत हुई मुझे लगा मां के साथ नाइंसाफी हुई, और इस बात से मुझे बहुत नफरत होने लगी। लेकिन जानू ने मां को तो बचपन में ही खो दिया था, और आज उसके पिता की भी मौत हो चुकी है। उसके बावजूद वो जिंदगी से एक भी शिकायत नहीं कर रही और गर्व से जी रही है। इस मामले में वो राइट और मैं लेफ्ट नहीं हूं यार, वो राइट और मैं रॉन्ग हूं। हम जीते जी बस अपने लिए खुशियां ढूंढते हैं, पर खुशियों के लिए जीना क्या जीना हुआ यार। अगर हम दूसरों के लिए जी पाते हैं तो जिंदगी का मतलब है। राम, तुम्हारे पापा ने कहा था कि जिस दिन तुम ड्यूटी ज्वाइन करो मैं तुम्हें ये दूं। बेटा राम, अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारे पिता यानी मैं अब इस दुनिया में नहीं हूं। ये वो दिन है जब तुम पैदा हुए बेटा। तुम आए और तुमने मुझे बाप बना दिया। मैं बहुत खुश हुआ। तुम्हें देखकर मैं अपनी खुशी के आंसू रोक नहीं पाया।
सोचा तुम्हें किस नाम से पुकारूं, क्योंकि अब तक हमने तुम्हारा नामकरण नहीं किया था। आई लव यू बेटा। लव यू टू डैड। सॉरी बेटा, मैं इस समय तुम्हारे पास नहीं हूं। जब भी मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को छोड़कर ड्यूटी पर जाता था तो बाहर जाते हर कदम के साथ मेरा मन भारी हो जाता था, लेकिन मेरे मन में गर्व होता था कि मैं जो भी कर रहा हूं अपने देश के लिए कर रहा हूं। तुम्हें भी अपने देश के लिए लड़ना होगा, ये मेरी इच्छा है और मुझे यकीन है कि तुम वो पूरी करोगे। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं बेटा, तुम मेरी जिंदगी हो। अगर मुझे कुछ हो जाए, मैं तुमसे दूर चला जाऊं तो मुझे क्षमा कर देना। अब मैं तुम्हारी मां के बारे में क्या कहूं, वो और मैं कोई अलग नहीं है, एक आत्मा है। अपनी मां का ख्याल रखना। हाँ, पापा, आप कहाँ हैं? पापा, पापा, कहाँ हो? पापा, पापा, मुझे डर लग रहा है। हे बेटा, रो क्यों रहे हो? मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, है ना? बेटा राम, मेरे ये शब्द जिंदगी भर याद रखना। माता, पिता, दोस्त या परिवार हमेशा तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, पर वो तुम्हारी यादों में हमेशा रहेंगे, भले ही आंखों के सामने ना हो। ये जीवन एक युद्ध है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम अकेले हो या तुम्हारे साथी भी है, तुम्हें ये युद्ध लड़ना ही होता है। मुझे पूरा यकीन है कि मेरा प्यारा बेटा राम युद्ध जरूर जीतेगा। जीतोगे ना? हाँ, मैं हर युद्ध जीतूंगा। That's my boy. प्रीति, हाँ देखो, ये फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, संभाल कर रखना। राम सो गया क्या? हाँ? बस अभी अभी सोया है। पापा, अरे रे रे रे, ये क्या, अभी तक सोए नहीं तुम? मैं तभी सोऊंगा जब आप मेरे साथ खेलोगे। अच्छा, तो खेलने के लिए तैयार हो? रेडी। कम ऑन। राम, अपने पापा को हरा दो बेटा। Come on, बेटा। Come on। वो राजा बहुत ही अच्छा था। वो अपने राज्य में रहने वाले लोगों को हर मुसीबत से बचा लेता था, चाहे कुछ भी हो। समझे? अब प्रीति, राम बड़ा होकर हमारे डिपार्टमेंट का एक बड़ा अफसर बनेगा। जी राम बिल्कुल आप पर गया है, हर हाल में आपका सपना पूरा करेगा, एक बड़ा ऑफिसर बनकर। वो है। कहाँ रख दिया? प्रीति जी, मेरी कैप और बैज नहीं मिल रहे, तुमने देखे हैं कहीं? मैंने तो आपके कमरे में ही रखे थे। पापा, मम्मी, ये मेरे पास है। यहाँ आओ। तो ये तुमने लिए थे? हाँ पापा, मुझे ये बहुत अच्छे लगते तुम्हें हैं। अपने खुद के मिलेंगे जब तुम बड़े अफसर बनोगे। अभी ये मुझे दे दो। पापा, आप वापस कब आओगे? जल्दी आऊंगा बेटा। तो फिर आप मेरे साथ खेलेंगे ना? अपनी ड्यूटी से वापस आने के बाद तुम्हारे साथ खेलूंगा। ओके? ओके। अच्छा, मैं चलता हूँ प्रीति। अपना ख्याल बाय रखिएगा। पापा। बाय। पापा। क्या बेटा? डिस्काउंट।
चलो चलते हैं। हाँ सर। जेबी के साथ ऐसा हो जाएगा मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। वी आर एक्सट्रीमली सॉरी फॉर योर लॉस। जय हिंद। मम्मी पापा कहाँ हैं? उन्होंने वादा किया था वो मेरे साथ खेलेंगे। तुम्हारे पापा नहीं रहे, अब वो कभी नहीं आएंगे। आप झूठ बोल रही हैं। पापा ने वादा किया था वो आएंगे और मेरे साथ खेलेंगे। मैं झूठ नहीं बोल रही बेटा, वो बहुत दूर चले गए। उन्होंने कहा था कि वो आएंगे। उन्होंने मुझसे झूठ बोला, वो वापस नहीं आए। राम, राम। आपने कहा था कि आप आओगे, मुझे आपसे नफरत है। मुझे माफ कर देना डैड। आपको बहुत मिस करता हूँ डैड। राम, किसी पे भरोसा मत करना। सबका मालिक एक है। बाय द वे, वसीम कहाँ है? वो पुराने ऑफिस में है सर। बचाने के लिए नहीं, मारने के लिए भेजा है। क्यों सर, आपने जेबी सर के साथ ऐसा क्यों किया? जेबी के साथ ऐसा कुछ होगा मुझे भी अंदाजा नहीं था। कौन बोल रहा है? मुझे बताओ वसीम कहाँ है, वरना तुम्हारे परिवार में से कोई नहीं बचेगा। मैं तुम्हें कॉल काटने और फैसला लेने के लिए टाइम नहीं दूंगा। अपनी मेल अभी खोलो और वो वीडियो देख लो। देख लिया ना? स्मार्ट बनने की कोशिश मत करना क्योंकि मुझे ट्रेस नहीं कर पाओगे। अब बताओ वसीम कहाँ है? धर्म से ऊपर इंसानियत होती है, कुटुंब से कहीं बढ़कर देश होता है, और देश के लिए हम भी जान देना चाहते हैं। देशभक्ति का जज्बा हम में भी है, और इसीलिए हमारे हिंदुस्तान के लिए हजारों मुसलमानों ने अपनी जान की कुर्बानी दी है। पर तुम बता सकते हो इतिहास में उनका नाम दर्ज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आने वाली जनरेशन कहीं धर्म से ज्यादा देश से प्रेम न करने लगे। इस बात का खौफ था उन्हें। अब वो खौफ सच हो गया है। मुझ जैसे लाखों मुसलमान हैं जो ये मानते हैं कि देश के लिए प्रेम इस्लाम का कानून मानने जैसा ही है। अगर मुझ जैसे लोग धर्म के नाम पर नहीं बहकते तो उन्हें पैसों का लालच या डर दिखाया जाता है या मार दिया जाता है। हर इंसान को किसी न किसी वजह से झुकना पड़ता है। हम सब आखिर इंसान हैं, मजबूर हैं। मुझे अपने परिवार को बचाने के लिए झुकना पड़ा। मुझे उनके प्लान को फेल करना होगा। प्लीज हेल्प मी सर। नहीं हो पाएगा राम, ये हमारे हाथ में नहीं है। हमारे डिपार्टमेंट में काम करने वाले ऐसे हजारों बेवकूफ हैं जो मानते हैं कि धर्म देश से कहीं ऊपर है और अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेते हैं। वो औरों को भी यही सिखाते हैं। हमारा सिस्टम बहुत स्ट्रांग है, हम चाहें तो बहुत कुछ कर सकते हैं सर। सिस्टम? यहां एक धर्म के लिए एक कानून चलता है, दूसरे धर्म के लिए दूसरा कानून। ऐसा है ये सिस्टम। हम ऐसे बेहुदा सिस्टम को बनाने में कामयाब हुए। पक्षपात भरा सिस्टम। महाकवि गुरजाड़ा अप्पाराव ने कहा था कि देश कोई जमीन से नहीं बनता, बनता है वहां के लोगों से। जंग छेड़ने वाले दुश्मन सिर्फ सीमा के उस ओर नहीं होते,
बल्कि सीमा के अंदर भी होते हैं। देशद्रोह करने वाले दुश्मन। युद्ध शुरू हो चुका है जो रुकेगा नहीं। मैं इसे रोकने की कोशिश करूंगा सर, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान भी क्यों ना देनी पड़े। मैं यहां की मिट्टी में पैदा हुआ हूं। इस देश ने मुझे सांस लेने के लिए हवा दी, खाना दिया, अच्छी जिंदगी दी और आजादी का सुख दिया, और मैंने देश के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन मैं इसका कर्ज चुकाए बिना अल्लाह के सामने नहीं जा सकता। अगर अल्लाह का करम होगा तो मैं फिर इस देश में जन्म लूंगा, भारत माता का कर्ज चुकाऊंगा। जय हिंद। शायद तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो राम। नहीं मांग, मुझे पता है कोई हम पर अटैक करेगा। कौन अटैक करेगा? रियाज ने क्या बताया रे? रियाज कौन है? तेरा बॉस है। और तू कौन है? राम! राम! घबराओ मत, चलो। गाड़ी निकाल। तू इस वक्त कहाँ पर है? मैं ठेके से निकल रहा हूँ। क्या हो गया? तू जहाँ भी है यहाँ पर आ जा। मार्क को हॉस्पिटल ले जाना है। ठीक है, मैं जल्दी वहाँ पहुँचता हूँ। टाइम नहीं है हमारे पास, 2 मिनट में तू हाईवे पर पहुँच जा। ठीक है भाई, मैं आता हूँ। मार्क, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मार्क, यहाँ पकड़ो। हिम्मत रखो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मार्क, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बस 30 सेकंड और, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बस 20 सेकंड। मार्क, डोंट गिव अप। मार्क, 5 सेकंड्स। मार्क को संभालो। आ जाओ मार्क, तुम्हें कुछ नहीं होगा। इसका खून बहने से रोकना होगा। सीधा हॉस्पिटल लेकर जाना। ठीक है, मैं जाता हूँ। फास्ट। ओके भाई।
देख, इस तरह की फाइट के लिए मुझे ट्रेन नहीं किया गया है और इस वक्त मैं बहुत टेंशन में हूँ। अगर तू बताएगा नहीं तो गलती से मार दूंगा तुझे। सीधे सीधे बता दे किसने भेजा है। बोलता हूँ साहब, बोलता हूँ। राम, इस जगह की मैंने पूरी कुंडली निकाल दी है। चाहे वो घर पे हो या बाहर हो, उसकी सिक्योरिटी बहुत टाइट है। गनमैन उसकी चारों तरफ घिरे हुए रहते हैं। अब तू ही बता हम क्या कर सकते हैं। देख ब्लैकी, वो कैसे होगा? चाहे वो वीआईपी हो या वीवीआईपी, यहाँ और यहाँ उसे अकेले जाना होता है। क्या मतलब है तेरा? हम दोनों उसका बाथरूम में वेट करेंगे क्या? हम नहीं। ओह, फिर ठीक है। अरे यार, यहाँ कितनी बदबू आ रही है। कहाँ फंस गया? स्वागत है आपका। ओके सर। नमस्ते सर। ओ ओ ओ ओ आराम से सो जाओ। अब हम क्या करेंगे? तुम कौन हो? हैं? ये तुम मुझे कहां लाए हो? हैं? नहीं छोड़ूंगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझे आखिर तुम चाहते क्या हो? वसीम के प्लान के बारे में क्या जानते हो? हैं? वसीम? बहुत जोर से मार रहे हो। अरे भाई, मैं तो बस पार्टी के आदेशों और निर्देशों का पालन करता हूं, साथ ही उसके दिए गिफ्ट और मैसेज फॉरवर्ड करने का काम करता हूं। बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं जानता। इस सब से पार्टी का आखिर क्या संबंध हो सकता है? हैदराबाद में मस्त बिरयानी मिलती है, बोनलेस बिरयानी। ऑर्डर करो। वसीम एक आतंकवादी है। लोगों को लगता है आतंकवाद का संबंध धर्म से है, पर आतंकवाद का संबंध पावर से है। सत्ता की पावर, देश की सत्ता पर कब्जा, सब इसी प्लान के अंदर होता है। पूरी दुनिया में यही चलता है। पहले हमारा इतिहास गोरों के कब्जे में था और अब वो इतिहास विकिपीडिया के हाथों में है। यही गेम है और वो सभी लोग हमारा पूरा साथ देते हैं। और जबकि लोग कहते हैं हम अपना इतिहास खुद नहीं लिख सकते। जानते हो मैं तुम्हें ये सब क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मैं तुम्हें सब बता भी दूं तो भी तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं बदल सकते, कुछ नहीं रोक सकते। हाँ, मुझे भूख लगी है। बिरयानी। पहले मुझे अपने सवालों के जवाब चाहिए। अरे बेटा, बिरयानी के बदले में मुफ्त में ज्ञान दे रहा हूं। ध्यान से सुनो। इस पूरी दुनिया में भारत ही एक ऐसा देश है जहां घुसपैठिए पाकिस्तान से भी आते हैं, बांग्लादेश से भी आते हैं और यहां के लीडरों को चुनते हैं और इन्हीं लीडरों की मदद से बॉम्ब लगाते हैं, गन चलाते हैं, पत्थर भी फेंकते हैं। और आप लोग हमारे बारे में सोचते हैं मेरा भारत महान है। उन्होंने ये सब तुम्हारे खून में भर दिया है। न्यूज चैनलों पर फेक न्यूज चलाना, न्यूज़पेपर में बना के खबरें छापना, फिल्म के हीरो को एक खास अंदाज में दिखाना, स्कूल में क्या सिखाया जाए, किताबों में बच्चों को क्या पढ़ाया जाए, यही तरीका है इतिहास को बदलने का। ये सब कुछ
उन्हीं के हाथ में है। लेकिन आजादी के 60 सालों का जनता से कोई सरोकार नहीं, अथॉरिटीज से भी नहीं। ये सब राजनेताओं के हिसाब से चलता है। तुम लोग पहले भी गुलाम थे, अब भी गुलाम हो और हमेशा गुलाम रहोगे। ग्रैंडफादर, फादर, बेटा और बहू या पोता और पोती सब देश के लिए जान देने के लिए तैयार हैं। लोगों को पसंद आए या ना आए, इस देश में राम राज्य ही होगा। अब परिवारवाद, कुटुंबवाद और जातिवाद बिल्कुल नहीं चलेगा। शाबाश। हे, बिरयानी आ गई। बहुत अच्छे। इसे खाते रहो और सवाल के जवाब दो। बिरयानी बहुत बढ़िया है। देखो, मैं तुम पर हाथ उठाना नहीं चाहता और इस उम्र में तुम झेल भी नहीं पाओगे। 4628917262। मैं नहीं जानता ये क्या है और मेरा कोई नुकसान भी नहीं होगा अगर तुम्हें इसके बारे में मैं सब कुछ बता दूं, क्योंकि जो कुछ होना है वो तो होके ही रहेगा। चाहे मुझे मारो, टॉर्चर करो या मेरी जान भी ले लो, मेरा जवाब कभी नहीं बदलेगा। 4628917262। 4628917262। ये क्या हो सकता है? लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड? ये तो इन कोऑर्डिनेट्स को ले ही नहीं रहा। अल्फा न्यूमेरिक? कोई मतलब नहीं। शायद गैस कनेक्शन का नंबर हो। कोई कंसाइनमेंट नंबर भी तो हो सकता है। हाँ, ये हो सकता है। ट्रेन नंबर 72563 प्लेटफॉर्म नंबर 3 से रवाना होने वाली है। ये ट्रेन सिकंदराबाद से तिरुपति जाने वाली है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें। पता नहीं क्या नंबर है। अब तो मुझे नींद भी आ रही है। ये तो टिकट का पीएनआर नंबर है। ये ट्रेन सिकंदराबाद से तिरुपति जाएगी। डिपार्चर आज का है। पैसेंजर की पूरी डिटेल निकालो। ठीक है राम। हाँ। ये तो फेक टिकट है यार। इसमें जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो काम ही नहीं कर रहा है। पैसेंजर का नाम है धोखे भी। मुझे लगता है ये बेवकूफ बनाने के लिए किया है। पता नहीं क्या कर रहा है। लगता है इसका दिमाग खराब हो गया। दो का मतलब है दो। हाँ? KV 2KV तिरुपति। हे 2KV मतलब KV2 केंद्रीय विद्या भवन स्कूल नंबर 2। हाँ? क्या कह रहा है? देख भाई, इस स्कूल के बारे में तू ज्यादा जानता है, इसलिए तू ही जा। हाँ। जानो, अभी के हालात देखते हुए हमें अपनी शादी को पोस्टपोन करना होगा। थैंक यू मेरा साथ देने के लिए। राम, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। अगर तुम वापस आए तो तुम्हारी साथ जिंदगी बिताऊंगी, और अगर नहीं आए तो तुम्हारी यादों के साथ। मैं जरूर वापस आऊंगा। तुम अपनी माँ से कह सकते हो ना कि वो तुम्हें माफ कर दे। राम, मैं चाहती हूं कि तुम इस जंग को जीत जाओ और अपने पापा का नाम रोशन करो। ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। मैं कहना तो चाहता हूं, लेकिन मैं कहूंगा नहीं। अगर मैं कहूंगा कि मुझे माफ कर दो तो वो मुझे फौरन माफ कर देंगी, क्योंकि वो मेरी माँ है। पर मुझे उसे सिर्फ माफी नहीं मांगनी है, उसे इतने सालों तक दुखी करने की सजा मुझे चाहिए, और वो सजा मुझे मिलनी चाहिए।
हेलो हेलो श्रीवास्तव सर, बोल रहा हूँ। मैं राम बोल रहा हूँ। कौन राम? न्यू रिक्रूट इन HID। ओके। जेबी की टीम से हाँ, सर। बोलो राम। तिरुपति KV2 में वो आतंकवादी हमला करने वाले हैं सर। What? प्लीज कुछ कीजिए सर। मैं अभी देखता हूँ। हेलो हेलो केंद्रीय विद्यालय भवन तिरुपति। हाँ बोलिए। आपकी स्कूल में आतंकवादी हमला होने वाला है। आप कौन है? आपको कैसे पता? एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म कीजिए। एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से ही हूँ। आप यहाँ स्कूल आ जाइए, हम देख लेते हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। आखिर इन लोगों को कैसे पता चला? अगर हम पकड़े गए तो तुम हमें कमरे में बिठाओगे, पूछताछ करोगे और बिरयानी खिलाकर मार दोगे। पर आज तुम हमारे कब्जे में हो। हम तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारेंगे। हम जीते जी तुम्हें जहन्नुम की सैर करा देंगे। हम तुम्हें तब तक तड़पाएंगे जब तक तुम खुद हाथ जोड़कर हमें मारने के लिए ना कहो। तब भी मारेंगे नहीं। टॉर्चर करके मन भर जाएगा तब मारेंगे। अब बोल, केंद्रीय विद्या भवन 2 के बारे में कैसे पता चला? किसने बोला? स्वामी वेंकटेश्वरा ने। ये सब करके तुम्हें क्या मिलने वाला है? गज़वाए हिंद। भारत को इस्लामिक देश बनाना है, उस पर राज करना है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। पिछले कई सालों से जिसने भी इस सरजमीन पर बुरी नजर डाली है, कभी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाया है। जानते हो क्यों? क्योंकि ये धरती हमारी माँ है। कोई हमारी माँ पर कब्जा करे और हम चुपचाप बैठे रहेंगे? या तो इस देश में शांति से रहो या तो यहाँ से दफा हो जाओ। अगर तुमने इस देश पर कब्जा करने या इसके टुकड़े करने के बारे में सोचा भी तो तुम्हारी आंखें नोच लेंगे और फिर तड़पा तड़पा कर मारेंगे। ये देश हमारा था, है और हमेशा रहेगा। अल्लाह ने हमें खास काम से भेजा है, तुम काफिरों को खत्म करने के लिए। दुनिया में सिर्फ एक अल्लाह, एक धर्म रहेगा। हमारे यहाँ सिर्फ धर्म की बातें नहीं होती, धर्म के हिसाब से जिया जाता है। हमें बचपन से यही सिखाया जाता है कि ईश्वर एक होता है। जानता है, यहाँ माँ अपने बच्चे की सलामती के लिए दरगाह पर चादर चढ़ाती है तो एक मुस्लिम बहन हिंदू भाई के हाथ पर राखी बांधती है। असली समस्या ये नहीं है कि धर्म क्या है और आस्था क्या है, बल्कि तुझ जैसे गंदी नाली के कीड़े हैं। लेकिन अब वक्त आ चुका है इस देश की आवाम को जगाने का, ताकि तुझ जैसे गंदी नाली के कीड़ों को मसल कर खत्म कर दिया जा सके। अब्दुल्ला है ना? हाँ भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आसिफ है मेरा नाम। एजाज साहब अंदर बैठे हैं। बोले ना भाई। अब्दुल्ला भाई, एजाज साहब ने ये बॉक्स यहाँ रखने के लिए कहा है। ठीक है भाई। बॉक्स को खोलना नहीं है? समझ गए भाई। ओपन नहीं करना, भाई नाराज हो जाएंगे। हा? भाई मैं भी तिरुपति से हूँ, एक बार जबान दे दिया ना तो उससे मुकरता नहीं। ठीक है ठीक है। दुआ में याद रखना। खुदा हाफिज। ये लो भाई, मार डाल। हम देश प्रेमी, देश के लिए जान देना और जान लेना जानते हैं। हमारा धर्म हमें ये सिखाता है कि जब भी देश को तुम्हारी जरूरत हो, जान देने के लिए तैयार रहो। ये पूरी दुनिया एक दिन हमारी होगी और तुम्हारे जान देने से कुछ नहीं होगा, बेवकूफ।
दर्द हो रहा है बेटा? बहुत दर्द हो रहा है पापा। तो तुम एक काम करो, उस समय का ध्यान करो जब तुम्हें खुशी मिली थी। जैसे दुख और सुख बस फीलिंग है, वैसे ही दर्द भी बस एक फीलिंग ही है। अगर तुम दर्द पर विजय पाना चाहते हो तो बस जीवन की खुशियों को याद करो, दर्द का एहसास चला जाएगा। क्या दिया है तुम्हारे इस देश ने जिसके लिए तुम जान देने को तैयार हो? मेरा देश भारत है और इसके लिए मेरा प्रेम अनंत है, ना कोई शुरुआत ना कोई अंत। हमने हमेशा कहा है वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया एक परिवार है। अहिंसा सबसे बड़ा धर्म और शांति सच्चा रास्ता है, पर जब धर्म और देश पर आंच आए तो हिंसा करना भी जायज है। हिंसा की बात करके तूने मुझे कुछ याद दिला दिया। मैं वही हूं जिसके बारे में तेरे बॉस ने तुझे बताया था। वही हूं मैं, श्रीवास्तव। अच्छा काम किया ऑफिसर, भविष्य में हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे। मैं वही हूं जिसने वसीम को ऑर्डर दिया था, जिसे तूने गिरफ्तार किया था। नवाज। वसीम। जी जनाब। पैसे हमारे एनजीओ अकाउंट में आ जाएंगे। मुझे 6 लोग चाहिए, नए जिहादी। हम सबका ऊपर वाला सिर्फ अल्लाह है। इस बंदर को छोड़ूंगा नहीं। और वहां स्कूल में 1500 स्टूडेंट्स एक धमाके से उड़ जाएंगे इंशाल्लाह। बूम। इस बार बारिश के साथ साथ बिजली भी गिरने वाली है। इस बार स्कूल की पूरी छुट्टी की घंटी हमेशा के लिए छुट्टी कर देगी। डेथ बेल। अरे ओ गद्दार, यहाँ ना कोई गद्दार बचेगा और वहां ना कोई भारतीय मरेगा। माँ की कसम, ये मेरा वादा है। नवाज। नवाज। जनाब। फोन उसको दो। कौन है तू? बोलना कौन है? किसी ने 15 साल बाद मुझसे इस तरह से बात की है। इससे पहले सूर्य प्रकाश ने मुझसे। हाँ, वो मेरा बाप है। नवाज, मार दो इसे। नवाज। जी जनाब। अभी के अभी मार डालो इसे। जी जनाब। तू कह रहा था तू मुझे इतना टॉर्चर करेगा कि मैं मौत की भीख मांगूंगा। अब क्या हो गया? वो मेरी मौत की भीख मांग रहा है। देखा कैसे डर गया? ये है भारतीय वीरता। खत्म कर दो इसे, मार डालो।
10 मिनट का वक्त है, फिर वो बॉम्ब फट जाएगा। बच्चों के माँ बाप, पुलिस, पॉलिटिशियंस, मीडिया सभी वहां पर इकट्ठा होंगे। उस वक्त इतनी गोलियों की बारिश होनी चाहिए कि उस दहशत के बाद हर हिंदुस्तानी हमारा नाम लेते हुए भी कांप उठे। भाई, ऑफिसर राम बच निकला भाई। आप फिक्र मत कीजिए भाई, मैं उसे स्कूल में घुसने नहीं दूंगा भाई। अगली मुलाकात जन्नत में होगी, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हेलो, कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारे घर के बाहर। भाई जरा अपना फोन देना प्लीज। हाँ जरूर सर। हेलो, पुलिस स्टेशन। जी सर, मैं राम बोल रहा हूँ। HID में SI की पोस्ट पर हूँ। केंद्रीय विद्या भवन 2 में आतंकवादियों ने बम लगाया है। आप जल्दी पहुंचे सर। मेरी बाइक ले लीजिए सर, मैं बाद में पिकअप कर लूंगा। अब्दुल्ला, गंदे। ला। मार दो सर इस देश के गद्दार को। भारत माता की जय। जय हिंद।
भैया उस बेल को मत बजाओ। सर, अगर हम पर थोड़ा सा भरोसा रखा जाए तो हम इन जैसे गंदी नाली के कीड़ों को जड़ से उखाड़ कर फेंक देंगे। हमें आप पर फख्र है सर। बेटा राम, अगर मैं तुम्हें कोई कीमती गिफ्ट देना चाहूं तो तुम जानते हो ना मैं उसे कहां छुपा कर रखूंगा? मुझे पता है पापा। रैम, 7 साल से ज्यादा हो गए हैं मुझे ये मिशन शुरू किए हुए। सरकार के कई डिपार्टमेंट्स में पहले ही आतंकी घुसे हुए हैं जो सामने से हमला करने वाले आतंकियों से भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। उनके रहते हमारा देश सुरक्षित नहीं हो सकता। मां कसम, एक साथ एक दिन में एक ही वक्त पर उन सभी बहरूपियों को उखाड़ फेंकना ही मिशन है। रैम, रैपिड एक्शन मिशन। उनके ताबूत में आखिरी कील होगी। उनके स्पॉन्सर को खत्म कर देना, शरीफ वलीनी, उसे मिटा डालना ही मेरा लक्ष्य है। नवाज, जनाब, नवाज का पता चल चुका है। किधर है? राम की कस्टडी में। राम? राम का नाम सुनकर आप क्यों परेशान हो रहे हैं जनाब? क्योंकि वो राम नहीं, रैम है। रैपिड एक्शन मिशन है। मुझ तक पहुंचने से पहले वो रुकने वाला नहीं। तुम्हारा लीडर कौन है और कहां रहता है? फिलहाल तो मैंने देश को बड़े खतरे से बचा लिया है, लेकिन उनके पीछे जितने भी लोग हैं उन्हें खत्म करके ही दम लूंगा। जो रैपिड एक्शन मिशन आपने शुरू किया था उसे मैं खत्म करूंगा। अब उसे रोकना ही मेरा अगला मिशन है। मेरा अगला मिशन है इसके लीडर को खत्म करना।